हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हम इंजेक्शन मोल्डिंग से संबंधित जैसे जैसे कोई नए टॉपिक के साथ आप लोगों के साथ जुड़ते हैं तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि उसे आगे फॉरवर्ड करें ताकि किसी और लोगों को भी जानकारी वो मिल सके। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों के पास सबसे पहले जो मैं वीडियो अपडेट करूं इंजेक्शन मोल्डिंग से संबंधित या कोई भी वीडियो मैं अपडेट करता हूं तो आप लोगों तक पहुंचे, ये गुजारिश है मेरी। तो फिर आप पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग से संबंधित एक नए टॉपिक को, जो है कि कूलिंग लाइन। जो मोल्ड में कूलिंग लाइन होती है उस पे आज बात करेंगे कि कूलिंग लाइन क्यों जरूरी है और वो कूलिंग क्यों देते हैं मोल्ड में। इनलेट या आउटलेट क्या होता है जिससे पानी या ऑयल इन होता है और आउट होता है, उसको हम कैसे कूलिंग लाइन लगाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह होती है कि इन की जगह इन लगना चाहिए और आउट की जगह आउट ही लगना चाहिए, तभी ही ऑयल या वाटर का सर्कुलेशन होगा और जिस पर्पज से हमने वो कूलिंग लाइन लगाई है या कूलिंग लगाया है वो प्रॉपर हो पाएगा। अदरवाइज जो अगर कूलिंग का इनलेट या आउटलेट गलत लगा है तो आपके जो प्रोसेस कर रहे हैं उस प्रोसेस में वेरिएशन होने से कोई रोक नहीं सकता। और कूलिंग लाइन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग में कूलिंग एक तरह का प्रोसेस का ऐसा पार्ट है, अगर कूलिंग नहीं सही लगा है या कूलिंग लाइन ब्लॉक है या कूलिंग प्रॉपर नहीं लगा पाए हैं तो कभी भी प्रोसेस में आप स्टेबल प्रोसेस नहीं कर सकते, ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। और कूलिंग लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका प्रोसेस इंपॉर्टेंट नहीं है। आप एक बार की स्पीड या प्रेशर कम ज्यादा करके चला सकते हैं, यदि कूलिंग लाइन सही नहीं है, कूलिंग आपने प्रॉपर पार्ट में नहीं दिया है, जहां जहां रिक्वायरमेंट है जिस तरह की कूलिंग की वो आपने नहीं दिया तो प्रोसेस आप नहीं कर सकते। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उस पे आज हम बात करने जा रहे हैं। कूलिंग का इनलेट या आउटलेट, मैं सिंपल भाषा में ये बताता हूं कि एक तरफ से पानी या ऑयल का इन होना और दूसरी तरफ से पानी या ऑयल का आउट होना, यही एक कूलिंग लाइन का सर्किल होता है। उसी को हम फॉलो करते हैं। वो मोल्ड के अंदर डिजाइन किया गया होता है कि कूलिंग पार्ट को रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ है। वो कूलिंग देने के लिए कूलिंग चैनल होता है मोल्ड के अंदर। इन और आउट की जो सुविधा रहती है साइड में, उसमें हम इन से इन और आउट से आउट लगाकर पानी को प्रॉपर सर्कुलेट करते हैं मोल्ड के अंदर। और जब ये कूलिंग प्रॉपर सर्कुलेट हो जाती है तो मोल्ड के सरफेस में जो एक वेरिएशन रहता है टेम्परेचर का, वो प्रॉपर हर जगह में एक समान हो जाता है। चाहे आप एमटीसी लगाओ चाहे नॉर्मल वाटर लगाएं, वो जो सरफेस का टेम्परेचर एक समान होना या इक्वल होना, उससे क्या होगा कि प्रोसेस में वेरिएशन नहीं आएगा और जो मटेरियल का फ्लो है वो बढ़ जाएगा और अच्छे से मटेरियल फिल होगा जहां आपको फिल करना है। जो रिक्वायरमेंट आपने दी है या जो रिक्वायरमेंट है पार्ट की, उसके अकॉर्डिंग आप इंजेक्शन प्रेशर इंजेक्शन स्पीड सेट करेंगे तो फ्लो में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉपर मटेरियल फिल होगा। इससे कई तरह की प्रॉब्लम भी सॉल्व होती हैं, जैसे सिंकेज आना, सिंकेज को रिमूव कर सकते हैं। इससे पार्ट कैच हो रहा हो, कैचिंग हो रहा हो, लॉक कैचिंग हो रहा हो, उसको रिमूव कर सकते हैं। या फिर अगर सिल्वर आ रहा है, इसमें ज्यादातर ऐसा भी होता है कि कोई ऐसी कंडीशन होती है जहां जो रिक्वायरमेंट है स्पीड या प्रेशर की वो प्रॉपर नहीं हो पाती है तो सिल्वर जनरेट होता है। उसको रिमूव करने के लिए मोल्ड का सरफेस प्रॉपर होना चाहिए,
मतलब मोल्ड के जो सरफेस है उसमें हीटिंग या उसका सरफेस का टेम्परेचर प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर मीन्स सब एक समान होना चाहिए, ताकि जो फ्लो है वो कहीं रिस्ट्रिक्ट ना हो। अगर रिस्ट्रिक्ट नहीं होगा तो आप सिल्वर को भी रिमूव कर सकते हैं इससे। प्रॉपर कूलिंग से पार्ट वार्पेज को प्रॉपर रिमूव किया जा सकता है, या उसके पार्टिंग लाइन फ्लैश को, या ऐसे एरिया में फ्लैश आ रहा हो जहां पर मोल्ड का सरफेस ज्यादा हीट होने की वजह फ्लो ज्यादा हो जाता है, वहां पर हम कूलिंग लाइन लगा के उसको रिमूव कर सकते हैं। पार्ट में शॉर्ट मोल्डिंग आ रही है, यदि ऐसी जगह शॉर्ट मोल्डिंग आ रही है जहां पर प्रॉपर फ्लो नहीं मिल पा रहा, वहां पर हम एमटीसी का यूज करके उस एरिया में सरफेस को प्रॉपर हीट करके, मीन्स उसको गर्म करके, उस सरफेस की एरिया जो रहता है वो गर्म हो जाने से फ्लो बढ़ जाएगा और उस एरिया में पार्ट प्रॉपर फिल होने लगेगा, मटेरियल वहां पहुंचने लगेगा। तो हम शॉर्ट मोल्डिंग को भी रिमूव कर सकते हैं। एनीवे हर तरह से कूलिंग का यूज किया जा सकता है। आप प्रॉपर कूलिंग से कई सारी समस्याएं इंजेक्शन मोल्डिंग में खत्म कर सकते हैं। जो आप कूलिंग सही लगाना जान गए तो समझो इंजेक्शन मोल्डिंग का आधे से ज्यादा प्रोसेस तो आपने कर लिया, आधे से ज्यादा प्रोसेस आपको आता है। मेन रहता है कूलिंग लाइन समझना कि कूलिंग कहां से इन हो रहा है, कहां से आउट हो रहा है। इनलेट आउटलेट समझ गए, पानी का फ्लो किससे हमें इन कराना और कहां से आउट कराना है, तो समझो आप कूलिंग लगाना सीख गए। ये है मैनीफोल्ड्स, जिसमें इनलेट और आउटलेट होता है, जहां से पानी का फ्लो आउट होता है और पानी का फ्लो इन होता है। इसमें आइडेंटिफाई किया गया है, जो रेड वाला है वो है आउटलेट और जो ग्रीन वाला है वो है इनलेट। इनलेट जो हैं उनमें से पानी का फ्लो बाहर निकलता है, यानी पानी बाहर निकलता है मैनीफोल्ड से, और ये मोल्ड से होते हुए, मोल्ड की मैनीफोल्ड से होते हुए या मोल्ड की कूलिंग लाइन से होते हुए आउटलेट में आ जाता है। ऐसा ही सर्किल चलता रहता है और ये कंटिन्यू मोल्ड के सरफेस को गर्म या फिर ठंडा करता रहता है। इसका मतलब ये है कि मोल्ड का जो सरफेस है उसका टेम्परेचर प्रॉपर मेंटेन रहता है और पार्ट फिलिंग में कोई भी इशू नहीं आता है, प्रॉपर फिल होता है और अच्छे से प्रोसेस कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी होती है, सबसे इम्पोर्टेंट है ये, कि जिसमें से पानी का फ्लो ज़्यादा होता है या जहाँ से पानी का फ्लो निकलता है वो हो जाता है उसके लिए इनलेट, और जिसमें पानी जाता है वो हो जाता है आउटलेट। इसी में कन्फ्यूजन रहती है, तभी इनलेट आउटलेट गलत लग जाता है, तभी पानी की जो लाइन रहती है, कूलिंग लाइन रहती है, वो चौकअप हो जाती है और फ्लो नहीं होता है। अब बात करते हैं मोल्ड की कूलिंग लाइन की। इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं इन और आउट को प्रॉपर आइडेंटिफाई किया गया है और लूपिंग को भी प्रॉपर आइडेंटिफाई किया गया है कि इन कहाँ से होना है और आउट कहाँ से होगा। इसमें अगर कन्फ्यूजन होती है तो लूपिंग में होती है, लूपिंग गलत लग जाती है तो क्या होता है कि तो पानी का फ्लो नहीं होता है और पार्ट में प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक यहाँ से इन हुआ, मोल्ड के अपोजिट साइड से आउट होके फिर इस साइड इन हुआ, इन होने के बाद नीचे जैसा कि आप लूपिंग में देख रहे हैं आउट हुआ, फिर उसके बाद फिर मोल्ड के अपोजिट साइड से इन होते हुए फिर ये आउट हो गया। यहाँ आउटलेट का पाइप जो जाके मैनीफोल्ड में लगेगा। ऐसा सेम सब जगह जितने भी ये लूप लगे हुए हैं इसमें इन और आउट को प्रॉपर आइडेंटिफाई किया गया है, जो कि आसानी से कूलिंग लाइन को हम लगा सकते हैं। और केवल हमें ध्यान देना है तो मैनीफोल्ड का ध्यान देना है। मैनीफोल्ड से जो पाइप लगाएंगे इसमें इनलेट आउटलेट प्रॉपर होना चाहिए। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।